अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तौराबाद वाघी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह ही इस साल भी ऑनलाइन तालीम प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात 4 मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से सबक नंबर 11 आइए जिस्म के अंदर देखें, ये सबक पढ़ेंगे और समझेंगे। सबक नंबर 11 आइए जिस्म के अंदर देखें। बताइए तो भला सांस लेने पर सीना क्यों फूलता है? डॉक्टर आपकी जांच करते वक्त कलाई पर उंगली रखकर नब्ज़ महसूस करते हैं। इस वक्त आपको भी नब्ज़ की हरकत महसूस होती है। नब्ज़ की हरकत क्यों होती होगी? अंदरूनी आज़ा हमें मुख्तलिफ़ काम करने होते हैं। उन्हें करने के लिए हम जिस्म के मुकर्ररा हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। याद करके बताइए, ज़ेल के काम करने के लिए हम जिस्म के कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 है देखना, नंबर 2 चलना, नंबर 3 सुनना और नंबर 4 है लिखना। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जिस्म के किन हिस्सों से ये काम करते हैं। बैरूनी उज़ू किसे कहते हैं? बैरूनी आज़ा की मिसालें बताइए। कौन कौन से आज़ा को हिस्सी आज़ा कहते हैं? इन आज़ा को हिस्सी आज़ा क्यों कहते हैं? पिछली जमात में हम ये सब पढ़ चुके हैं। किसी ख़ास फ़ेल को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने वाले जिस्म के मख़सूस हिस्से को उज़ू कहते हैं। चलने के लिए हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं, यानी पैर हमारे चलने के आज़ा है। सुनने के लिए कान का इस्तेमाल करते हैं, यानी कान सुनने के आज़ा हैं। जो आज़ा जिस्म के बाहर होते हैं उन्हें बैरूनी आज़ा कहते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर जिस्म के बाहरी हिस्से में हैं, इसलिए ये बैरूनी आज़ा है। जिन बैरूनी आज़ा से हमें अतराफ़ के हालात का इल्म होता है, ऐसे आज़ा को हिस्सी आज़ा कहते हैं। आँख, कान, नाक, ज़ुबान और जिल्द हमारे हिस्सी आज़ा है। कितने हैं हमारे हिस्सी आज़ा प्यारे बच्चों? 5। कौन कौन से? आँख, कान, नाक, ज़ुबान और जिल्द। आगे देखिए, नया लफ्ज़ सीखिए। अंदरूनी आज़ा जिस्म के अंदर पाए जाने वाले आज़ा, ये आज़ा बाहर से नज़र नहीं आते। जिस्म के अनगिनत अफ़ाल जिस्म के अंदर भी जारी रहते हैं। खून की नालियों का जाल तमाम जिस्म में फैला हुआ है। इसमें से खून मुसलसिल दौरा करता रहता है। सांस के ज़रिए हम हवा जिस्म के अंदर लेते हैं, जो खून के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंचाई जाती है। ग़िज़ा खाने पर वो हज़म होती है। ये काम अलग अलग आज़ा करते हैं, उन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं। है ना प्यारे बच्चों, ऐसे आज़ा जो हमें नज़र नहीं आते, उन आज़ा को हम अंदरूनी आज़ा कहेंगे। खाना खाने के बाद हमारा खाना क्या है? हज़म होता है। हज़म होने के लिए मुख्तलिफ़ आज़ा काम करते हैं, जो कि अंदरूनी आज़ा है, जो हमें नज़र नहीं आते। इस सबक में हम चंद अंदरूनी आज़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अंदरूनी आज़ा के लिए ख़ास जगह बताइए तो भला। कांच की बर्नी में रखे हुए खुले बिस्किट ज़ोर ज़ोर से उलट पलट किए गए, बिस्किटों का क्या हाल होगा? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ तस्वीर में बताया गया है, एक बर्नी में बिस्किट डाले हुए हैं और क्या कर रहे हैं, वो बर्नी को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। तो बताइए क्या होगा? यकीनन ये बिस्किट क्या होंगे? जगह से हिल जाएंगे, धचका लगेगा, उनको मार लगेगा और वो टूट फूट जाएंगे। आगे देखिए, पैकेट में बंधे बिस्किटों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया गया। पैकेट के बिस्किटों पर क्या असर होगा? बर्नी में मौजूद बिस्किट टूट सकते हैं, लेकिन पैकेट के बिस्किट नहीं टूटते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैकेट में जो बिस्किट है वो अपनी जगह से हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे, वो फिक्स है, इसलिए वो टूटेंगे भी नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जिस्म का खला दिखाया गया है। सर का खाना, सीने का खाना, निचले पेट का खाना, कमर का खला और जिस्म के खला। इस तस्वीर के ज़रिए आपको यहाँ बताया गया है। जिस्म के अंदर के अहम काम करने वाले आज़ा का महफूज रहना ज़रूरी है। हमारे जिस्म की बनावट ऐसी है कि हम कितनी ही हलचल करें तब भी अंदरूनी आज़ा अपनी जगह कायम रहते हैं। है ना प्यारे बच्चों, हम भागते हैं, दौड़ते हैं,
बैठते हैं, खड़े रहते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जिस्म के आज़ा अपनी जगह पर कायम हैं। इसके लिए सर और धड़ के अंदर खला पाया जाता है। जो खला सर के अंदर होता है इसको सर का खाना कहते हैं। यहाँ तस्वीर में बताया गया है, देखिए प्यारे बच्चों, सर का खाना। आगे देखिए, धड़ के अंदर जो खला होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। सीने के हिस्से में जो खला होता है उसे सीने का खाना कहते हैं। पेट के हिस्से में जो खला होता है इसके 2 हिस्से होते हैं, ऊपरी पेट का खाना और निचले पेट का खाना। इन खानों में ही जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा होते हैं। इनकी बनावट इस किस्म की होती है कि वो अपनी जगह से इधर उधर हट नहीं सकते। आगे देखिए, ग़िज़ा की नाली। बताइए तो भला ये चाचा टूटी के ज़रिए आने वाले पानी को बैरल में भर रहे हैं, यानी कि टाँकी में भर रहे हैं। इसके बावजूद टूटी से पानी बैरल तक पहुंच रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, टूटी में से पानी आ रहा है और कहाँ जा रहा है वो पानी? बैरल में, टंकी में जा रहा है। नीचे गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है। क्यों? उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? नली का इस्तेमाल किया है। बाजू की तस्वीर में जिस्म के अंदरूनी आज़ा मुंह और मैदा दिखाए गए हैं। ये आज़ा ग़िज़ा के हाज़मे का अमल अंजाम देते हैं। इन आज़ा में से मैदा निचले पेट के खाने में होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ मुंह से हमारी ग़िज़ा जाती है और जो नली के ज़रिए मैदे तक पहुँच रही है, इस नली का नाम है ग़िज़ा की नाली। इस नाली के ज़रिए मुंह से ग़िज़ा डायरेक्ट कहाँ जा रही है? मैदे में। इन आज़ा में से मैदा निचले पेट के खाने में होता है। मुंह का निवाला मैदे तक पहुंचाने के लिए सीने के खाने में एक नली होती है जिसे ग़िज़ा की नाली कहते हैं। हम खाना खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं। ज़बान की वजह से हमें ग़िज़ा का जायक़ा मालूम होता है। हम दांतों के ज़रिए ग़िज़ा चबाते हैं। इस दौरान इसमें लुआब दहन शामिल होता है, जिसकी वजह से मुंह में निवाले का गीला गोला बन जाता है, जिसे आसानी से निगला जा सकता है। चबाया हुआ निवाला ग़िज़ा की नाली में जाता है। ग़िज़ा की नाली की दीवार लचकदार होती है, इसलिए अनाज का निवाला ग़िज़ा की नाली से गुज़रते हुए मैदे तक आसानी से पहुंच जाता है। आइए दिमाग पर जोर दें। हाज़मे का फ़ेल अंजाम देने वाले दूसरे अंदरूनी आज़ा पेट के ऊपरी खाने में होते हैं। सिर्फ ग़िज़ा की नाली सीने के खाने में होती है। इसकी क्या वजह है? ग़िज़ा की नाली की लचकदार दीवार का क्या इस्तेमाल होता है? क्या आप जानते हैं? ग़िज़ा का सफ़र मुंह से शुरू होता है। पेट के ऊपरी खाने के अंदरूनी आज़ा की मदद से ग़िज़ा हज़म होती है। ग़िज़ा का गैर हज़म और बेकार हिस्सा मख़त के ज़रिए फुज़ले की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। यहाँ जिस्म में ग़िज़ा का सफ़र ख़त्म होता है। मुंह से मख़त तक एक नाली जैसे रास्ते से ये सफ़र होता है। इस रास्ते को ग़िज़ा का रास्ता कहते हैं। इस नाली जैसे रास्ते की लंबाई तक़रीबन 9 मीटर होती है। मुख्तलिफ़ अंदरूनी आज़ा से मिलकर ये ग़िज़ाई रास्ता बनता है। ग़िज़ा की नाली इस ग़िज़ाई रास्ते का एक हिस्सा है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए और सबक को समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही सफॉर टू प्राइमरी स्कूल इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए तालीमी वीडियोस आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।